हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोटस डिवाइन। तो आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ सजिटेरियस की 2022। देखते हैं कैसे जाने वाला है हम रीडिंग। ओके, मैं ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ प्लान्स हैं जो शायद आपने अभी स्लो कर रखे हैं, लेकिन वो टाइम आ गया है जब आप उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जनवरी में आप उन चीज़ों को स्लो करने की कोशिश तो करोगे, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा मिलने वाला है नहीं। यानी कि आप कोई काम जिस चीज़ को स्लो करके बैठे हुए हो, यहाँ पे आपको जनवरी में कहीं ना कहीं कंप्लीट करने पड़ेंगे। फेब में भी आपके कहीं ना कहीं फैमिली के साथ गेट टुगेदर भी दिख रही है, लोग मिल रहे हैं आपसे, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है यहाँ पे फिर यही होगा एक कि आपने जनवरी में एक होता है ना कि हमने रेस्ट लिया है मी टाइम के लिए। तो जनवरी और फेब में आप कहीं ना कहीं एक खुद की फैमिली के टाइम मुझे डिवोट करते हुए दिख रहे हो। और फिर मार्च में आप बैक टू वर्क होता है ना कि हाँ अभी हमने 2 महीने स्पेंड कर लिए आराम से, लेकिन मार्च में आपको कहीं ना कहीं अब अचानक से काम पे काम की तरफ से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ एक उस दूरी पे हो, डिस्टेंस पे हो, क्योंकि यहाँ पर आप मार्च में काम पे कहीं ना कहीं वापस आते हुए मुझे दिख रहे हो अर्निंग के लिए। तो अप्रैल में भी आपका जो आपने सोचा है वो नहीं बना इस तरह का काम, और अप्रैल के बाद मई में यहाँ पर आप वापसी जाते हुए दिख रहे हो। यानी कि आप कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए आए यहाँ पर, और काम के पर्पज से अब आपको वापस जाते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है कार्ड में कि आपने जनवरी फेब और मार्च तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पर अप्रैल और मई में आपको कहीं ना कहीं काम से रिगार्डिंग जहाँ भी आप काम करते होंगे, यहाँ पे आपको वापस से अपने काम में अब वापस से डिवोशन देना पड़ेगा, अपने काम को टाइम देना पड़ेगा। तो और आगे देख लेते हैं जून जुलाई में कैसे जाएगा। हाँ बिल्कुल, काम से रिलेटेड ही सारे कार्ड निकल के आए हैं। जून जुलाई अगस्त सितंबर, बिल्कुल। अब आपने यहाँ पर तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप जून में वापस अपने काम पे बैक टू वर्क आने वाले हो। यहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल करने वाले हो, काम को अच्छे से अप्रिशिएशन आपको मिलने वाला है, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। हो सकता है कि आप जब वापसी में हो, आप वापसी आओ तो यहाँ पर आपके होता ना कि हम जब तक काम पे थे हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन एक हम काफ़ी 3-4 महीने के बाद काम पे वापस आए हैं तो अब हमारे को एक वैल्यू मिल रही है। कि हो सकता है ना कि कई कई बार होता है कि हम जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें इतना अच्छे से रिकग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन एक लंबी छुट्टी के बाद जब हम वापस जाते हैं तो एक वो उन लोगों को भी रिलैक्स होता है, नहीं नहीं भैया तुम जो काम संभाल सकते हो वो कोई नहीं संभाल सकता। तो यहाँ पर आपको जून में वो लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को। जुलाई में भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ मिल रहे जुल रहे हो, बात कर रहे हो। तो जुलाई और अगस्त और सितंबर, ये 5-6 महीने आपके 6-7 महीने आपके बहुत बहुत अच्छे मुझे दिख रहे हैं कि बहुत अच्छे से जाने वाले हैं। बस आपका अगस्त में आप जो भी चीज़ है आपने अगर होता है ना कि हमने बहुत ज़्यादा काम का ओवरलोड या स्ट्रेस ले लिया है, तो यहाँ पे अगस्त में थोड़ा सा आपको एक रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा अपनी सराउंडिंग को होता है ना कि हमने बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को बाउंड कर लिया कि हम एक काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद वापस आए हैं तो काम की हो सकता है बर्डन ज़्यादा हो जाए, बट इतनी भी नहीं है जितना आप पर्सनली उस काम को लेके बर्डन लोगे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगस्त सितंबर में आप थोड़ा सा ग्रीनरी की सराउंडिंग में रहो, या एक वॉक के लिए निकल जाओ, या फिर अपने आसपास थोड़ी सी ग्रीनरी हो तो वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो आगे और देखते हैं रीडिंग आपकी क्या बोलती है।
ओके 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 ओके। अब यहाँ पर आपका जैसे ही अगस्त में, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे कुछ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ओवरलोड ऑफ वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगस्त में जहाँ पे भी आप काम कर रहे होंगे वहाँ पे उन चीज़ों से सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाली है। हो सकता है आपके ऑफिस सराउंडिंग में, या फिर आपके काम के सराउंडिंग में, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आए जो आपको अनवांटेडली इरिटेट करे, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं आपका देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीनों चारों महीने आपके स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही है। स्टार्टिंग थोड़ी स्लो रही थी जनवरी में, लेकिन उसके बाद सारा आपने अच्छे से हैंडल किया, अच्छे से मैनेज करा, आपने काम भी हैंडल करा, सब कुछ, सब चीज़ें अच्छी गई आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगस्त के बाद जैसे ही कुछ एक कोई ना कोई लाइफ में ऐसी एंट्री जो कि आपको कहते ना कि खाली बैठे का एक खुद से ही कई बार अनवांटेड चैलेंज आ जाते हैं लाइफ में। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। हो सकता है आप उस कंपटीशन को, यानी कि वो जो आपसी द्वंद्व युद्ध होता है ना, कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पे कुछ ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली, कि हु विल बी द ग्रेट। हो सकता है यहाँ पे एक ऐसा इश्यू हो कि जहाँ पे आपका पोजीशन बढ़ने वाली हो, इंक्रीमेंट होने वाली हो, या फिर इस तरह की चीज़ जहाँ पर आपको प्रूव होना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, बट कहीं ना कहीं और कोई बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को लो फील करोगे, और आपका ऐसा मन करेगा कि मुझे इस एनवायरनमेंट से दूर हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। इस तरह की फीलिंग आपकी अक्टूबर में आएगी। बट मैं आपको यही बोलूँगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने में बहुत केपेबल है हर चीज़ को हैंडल करने के लिए। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको हरा सके, यानी कि आपकी खुद की एनर्जी इतनी हाई है कि आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, जैसा कि आप पूरे उसमें करते हुए आ रहे हो। तो बाकी आगे और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल में एंड हो जाता है, लास्ट के 4 महीने थोड़े डिस्टर्ब दिख रहे हैं, कोई भी रीज़न से हो सकता है। कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है यहाँ पर, और अगर किसी के काम से रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग, तो काम से रिलेटेड भी हो सकता है, और अगर कोई बिजनेस ट्रिप है उससे भी रिलेटेड हो सकता है ये, कि अगले 4 महीने आपके थोड़े से डिस्टर्ब हो जाए। रीडिंग को और एनहेंस करके देखेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं कार्ड, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको यही बोलूँगी, यहाँ पे शायद ना आपने, जो मुझे अभी तक लगा कि कुछ जॉब से रिलेटेड ही है, आपने ना अपनी पोस्ट पे आकर के ना, आपकी जैसी थोड़ी सी पोस्ट बढ़ी, आपने अपने आप को ना ओवरबर्डन कर लिया काम को लेकर के। मतलब आपने हर काम को हाँ, यस 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 यस, कमिटमेंट्स, हर चीज़ के कमिटमेंट, चाहे रिलेशनशिप में हो तो कमिटमेंट्स, चाहे फैमिली में हो, हाँ यस यस, हर किसी की जिम्मेवारी, मतलब मैं ही हर किसी का टेक केयर वाला बन जाता हूँ, हर किसी की बर्डन अपने ऊपर ले ली, जिसको आप नहीं ले पा रहे हो। एक्चुअली में अगर आपका देखा जाए तो आप जो ओवर बर्डन हो गए हो, खुद के कमिटमेंट से हो गए हो, जिसको अब आप नहीं ले पा रहे हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप ओवर बर्डन महसूस कर रहे हो कहीं पे भी, तो उसको वहीं स्टॉप कर दो। यानी कि सितंबर में आपको महसूस हो जाएगी ये चीज़ ना, कि आप ओवर बर्डन हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आपका थोड़ी सी कहीं ना कहीं और आप प्योरिफिकेशन मांग रही है, लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर रहे ना, तभी आपके देखो अगले 4 महीने डिस्टर्ब दिख रहे हैं। तो यहाँ कामों को लेके ओवर बर्डन ना हो, जो आप हैंडल कर सकते हो उतना ही हैंडल करो चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादा कमिटमेंट्स, ज़्यादा होप किसी को देनी, और क्योंकि हमें पोजीशन हाई चाहिए और हमें अच्छी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन दिखानी है, हमें अपने आप को प्रूव करना है, उस चक्कर में क्या होता है ना कि हम अपनी खुद की हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, और वो प्रूव करने में कि हम भी अच्छे हैं, हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं, उस वजह से ओवर बर्डन होने की वजह से ना हम वो मोमेंट ऑफ लाइफ जो होता है ना, कि हम उस चीज़ को एंजॉय कर सकते थे, उस पल को एंजॉय कर सकते थे, वो एंजॉयमेंट कहीं ना कहीं हम खो देते हैं।
और गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको किस तरह का पूरा ऑल इन ऑल साल 1 कार्ड में क्या बता रहा है। देखिए, यही मतलब आपने जो अपना कंपटीशन लेवल स्टार्ट किया है ना, वो आपने खुद ने करा है। मैं आपको यही बोलूँगी, आप हाई कंपटीशन क्रिएट मत कीजिए खुद से, खुद के लिए ही। मतलब आप सोचोगे मैं किसी दूसरे को नीचे दिखा सकता हूँ या फिर मैं उसको हरा सकता हूँ, मैं खुद को प्रूव कर सकता हूँ। हाँ, आप पे है, कैपेबिलिटी है, ये मैं मानती हूँ कि आप कर सकते हो, लेकिन साथ में अपने आप को खुद भी डिस्टर्ब कर रहे हो आप यहाँ ना। तो आप ऐसी चीज़ें ना करें, ठीक है। पूरा साल आपका बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब सितंबर तक आपको बहुत अच्छा जा रहा है। सितंबर के बाद आप थोड़े से मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हो। तो अगर कहीं पे भी सितंबर में आपको थोड़ा सा भी हिंट हो कि जो कार्ड प्रेडिक्शन में आया है वो मुझे महसूस हो रहा है, तो वहीं आपको स्टॉप कर देना है। क्या स्टॉप करना है? अपने आप को हाई कंपटीशन लेवल पे लाके अपने आप को प्रूव करना कि मुझे किसी को बीट करके नीचे दिखाना है और मुझे ऊपर जाना है। तो भैया तुम्हारे को मतलब आप ये बोलो, भैया तुझे जाना है, तू आगे निकल ले, मैं आराम से फिर निकल लूँगा, कोई बात नहीं। 2022 में हो सकता है आपका अभी नहीं हो, थोड़ा डिले हो, काम बन जाएंगे आपके आगे आने वाले काम, लेकिन आप अनवांटेड अपने आप को प्रूव करके डिस्प्यूट्स में ना पड़े। कैसी रही ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर बताना, किन किन से रेजोनेट कर रही है ये भी ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही मैं और रीडिंग लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।